को होगी मतगणना, क्षेत्र में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। केदारनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस कर रही जीत का दावा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, चुनाव के लिए तैयार पार्टी। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने कहा, कार्यकर्ता कर रहे लोगों से संपर्क। दून अस्पताल में नहीं रुक रही छेड़छाड़ की वारदातें। अंकित नाम के युवक पर लगे महिला से छेड़छाड़ के आरोप, मामले की जांच में जुटे पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। त्योहार के सीजन में खाने पीने के सामान और मिठाइयों की डिमांड क्षेत्र में बढ़ जाती है, तो वहीं बाजार में मिलावटखोरी रोकने के लिए संबंधित विभाग भी इन दिनों बाजारों में ज्यादा से ज्यादा खाने पीने के सामानों की गुणवत्ता परखता है। वहीं डोईवाला की देहरादून रोड पर श्री श्याम बीकानेर मिष्ठान भंडार के नाम से मिठाई की दुकान खोली गई है, जिसका डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने विधिवत रिबन काटकर उद्घाटन किया है। और दुकान संचालक निशांत यादव ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि गुणवत्ता युक्त, शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई आम जन को दे सके। आज श्री श्याम बीकानेर मिष्ठान भंडार है और विधिवत ओपनिंग हुई है, और इसके लिए मैं इस प्रतिष्ठान के जो ऑनर है तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और जनता को भी मैं विशेष रूप से त्योहारों का सीजन है, दीपावली और जितने भी त्योहार है उनकी विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बहुत अच्छा एक ये रहा कि हमारे डोईवाला चौक में एक आवश्यकता थी इस तरह के मिष्ठान भंडार, और मैंने जैसे देखा उसमें इन्होंने एक जो हमको टेस्ट कराया मिष्ठान, बहुत ही उम्दा क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी। निश्चित रूप से एक अच्छी, स्वादिष्ट और गुणवत्ता वाली मिठाई की दुकानों की आवश्यकता डोईवाला क्षेत्र में है। निरंतर यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है, अच्छे बड़े बड़े प्रतिष्ठान खुल रहे हैं और बाजार में इनकी आवश्यकता भी है। अब आने वाले त्योहारी सीजन में अच्छी शुद्ध मिठाई मिले, इसलिए हम बीकानेर के जो निशांत यादव जी हैं, प्रतिष्ठान के मालिक हैं, उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपनी मिठाई की शुद्धता और गुणवत्ता को बनाए रखें, ताकि एक क्षेत्रवासियों को एक स्वच्छ और स्वास्थ्यपूर्ण, जिससे उनके स्वास्थ्य को भी कोई परेशानी न हो, ऐसी मिठाई वो मिल सके और उनके जो प्रतिष्ठान है वो बहुत अच्छे चल सके। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जैसा कि निशांत जी ने बताया कि इनके पहले भी 2 प्रतिष्ठान है, एक हैदराबाद में और एक इलाहाबाद में और एक बीकानेर में। मेरी जैसे तो बातचीत होगी, इनके वास्तव में उन्होंने टेस्ट भी किया और इनका मिठाई है। उम्मीद करते हैं कि मेरी टेस्ट को जो है गुणवत्ता बहुत मिठाई स्वस्थ बनाएंगे। इस साथ में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये शुद्धता के साथ खिलाएंगे, तो मावा और उनकी जो भी और मिठाई होती है उसमें शुद्धता हो, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो। ये प्राइस है अपना, अगर इनको जो है उसमें मुनाफा नहीं हो पा रहा है तो प्राइस अलबत्ता बढ़ा लें। ज़्यादा मुनाफा देके भी खाने वाले लोग भी हैं बाजार में, लेकिन गुणवत्ता चलनी चाहिए। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के तत्वाधान में विकासखंड नारायण बगड़ की विकासखंड स्तरीय संस्कृत की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज नारायण बागड़ के सभागार में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ उपाध्यक्ष जिला पंचायत चमोली लक्ष्मण सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित करके किया और अपने संबोधन में लक्ष्मण सिंह रावत से कहा कि संस्कृत हमारी देववाड़ी होने के साथ साथ राज्य की द्वितीय राजभाषा भी है, और इस तरह की प्रतियोगिता से निश्चित ही छात्रों को संस्कृत भाषा की गौरवशाली परंपरा से जोड़ने का अवसर भी मिलता है। इस प्रतियोगिता में विकासखंड के कई विद्यालयों से प्रतिभाग कर रहे हैं। जूनियर और सीनियर स्तर के प्रतिभागी छात्रों द्वारा शानदार वेशभूषा में प्रमुख जो है यहाँ पर समूह नृत्य और समूह गायन की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही सदे स्वरों में संस्कृत श्लोकों का वाचन भी किया गया। विद्यालय का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय है और हमने अभी सम्मान प्रस्तुत किया और इसके बाद हमारा डांस है, वो प्रस्तुति तो हमारी होती रहेगी, बट अपनी नहीं तो अब पता लगेगा।
मैं यहाँ पे एक सांस्कृतिक लोक नृत्य में आई हूँ और एक समूहगान में आई हूँ। समूहगान से हम यहाँ पे समूहगान सत्य समृद्धम युक्ति समृद्धम वाला बोलने जा रहे हैं। और जो हमारा लोक नृत्य है, हमारा लोक नृत्य है जय तम देवी चामुंडी जय भूता पहाड़ी उषा। और हमारे विद्यालय का नाम जनता इंटर कॉलेज चिंजौनी गुलेरा है। और हमने 2 प्रस्तुतियाँ दी, एक तो समूहगान और दूसरा नृत्य था। तो जो समूहगान था उसकी मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। शक्ति समृतम युक्ति समृतम शक्ति समृतम युक्ति समृतम शक्ति युक्ति समृतम भवतु भारतम शक्ति युक्ति समृतम भवतु भारतम 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 भवतु भारतम। तो हमने ये 2 प्रस्तुतियाँ दी और अभी इनका परिणाम जो निकलेगा। संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए यहाँ पर संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा विभिन्न प्रकार की 12 प्रतियोगिताओं का आयोजित किया गया है, जिनमें संस्कृत समूहगान, संस्कृत नाटक, संस्कृत समूह नृत्य, वाद विवाद, श्लोकोच्चारण, आशु भाषण, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिससे संस्कृत भाषा को बल मिले और उसका संरक्षण हो सके। बच्चों ने बहुत उत्साहजनक प्रतिभाग किया और छात्र छात्राओं में इस संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए बड़ा जोश और बड़ा उत्साह दिखाई दिया। और इस प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का और अभिभावकों का और अपने प्यारे छात्रों का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। उस विषय का अध्यापन करवा रहे थे। हम आपसे बहुत आभारी हैं कि इस शैक्षिक सत्र में आपने हमारी वो बहुत प्रतीक्षित मांग पूरी की। आज हमारे पास 2014 के बाद इस शैक्षिक सत्र में अतिथि प्रवक्ता के रूप में रसायन विज्ञान के प्रवक्ता विद्यमान। इसी शिक्षा सत्र में हमारे साथी प्रवक्ता भौतिक विज्ञान इस विद्यालय से स्थानांतरित हुए थे। आपने तुरंत उसका संज्ञान लेकर के जिले से अतिथि शिक्षक, अतिथि प्रवक्ता हमको उपलब्ध कराया। हम आपका इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। संस्कृत भाषा है, उसके संवर्धन के लिए उसको जीवित रखने के लिए जो ये प्रतियोगिता माध्यमिक वर्ग की जो राजकीय इंटर कॉलेज नारायणगढ़ में चली है, ये बहुत बड़ा जो प्रयास है इस संस्कृत भाषा को जिंदा रखने के, उसकी प्रतियोगिता बच्चों के द्वारा करवा रहे हैं ताकि बच्चे इस प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक से अधिक भाग लें और वो अपनी संस्कृत भाषा को सीखें और उसको आगे बढ़ाएं। ये प्रतियोगिता थी, तो आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, एक शिक्षा समिति का पदाध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और मेरा प्रयास ये है कि निश्चित रूप से हमारी संस्कृत भाषा जिंदा रहे। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है, जिसमें क्षेत्रीय पर्यावरण और भूतल को गंभीर नुकसान भी पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर सुमन नगर चौकी की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है। हालांकि खनन विभाग की ओर से अब तक इस अवैध गतिविधि पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है और जिससे क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों के हौसले और भी बुलंद हैं और इस मामले में स्थानीय लोग खनन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल भी उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे। गौचर में एक मसाले की ठेली को लगाने को लेकर 2 धर्मों के लोगों की आपस में कहासुनी के बाद
माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि धर्म विशेष के व्यक्ति ने मामूली सी बात को लेकर मेरे साथ मारपीट की है और इस घटना की खबर सुनते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने हंगामा मचा दिया है। वहीं एक हिंदू के साथ में हुई घटना के विरोध में व्यापार संघ और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहाँ पे है एक विशेष समुदाय के लोगों ने, उनके पूरे परिवार ने मिलकर आज एक लोकल क्षेत्र के लोग और जो बच्चा है उसको यहाँ पर आके मारा है। आप ये बताइए, हम ये बोलते हैं कि क्या लोकल के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, क्या आप ये बाहर के लोगों से मिलेंगे? क्या पुलिस प्रशासन की देख रेख में क्या कोई भी बाहर का आदमी आकर हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, किसी को भी छेड़ के चला जाएगा? क्या किसी को भी वो हाथ लगाएगा और वो ये सोचेगा कि क्या हम चुपचाप बैठे रहे, क्या हम चुपचाप देखते रहे? आज मातृशक्ति को आगे आना चाहिए, आगे सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। मैं सुबह गांव में सफाई कर रहा था तो दो ये मसाले वाले बाप बेटे आके स्कूटी को हटाने के लिए बोलने लगे कि रास्ते में खड़ी क्यों कर रखी है, हटा लो, चक्कर में गाली गलौज करने लगे। जिस चक्कर में थोड़ी सी बहस होने के बाद हाथापाई होगी और उसी को लेके हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये सारे जितने भी मोमडन लोग थे 80-90 इकट्ठा थे, कम से कम 20-25 तो लड़कियां थी, बच्चे थे। वहाँ इन्होंने सबने, औरतों ने और सबने मिलकर मुझे मारा, ईंट से मेरा सर पे भी मारा जिससे बहुत खून बहा। बाकी घूम चोटे तो बहुत मारी है इन्होंने। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ केस किया जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए। ये तो आज मार्केट में हुआ, इस वजह से मैं बच गया, कहीं और होता तो ये तो मार देते। बोला इन्होंने बोला भी कि यही काट दूंगा बस। जो ये हमारे बाजार में सरकार का घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत ही दुख है। हम हमेशा से शांति के पक्ष कर रहे हैं और हम आज तक गुजर का इतिहास है कि यहाँ हमेशा सौहार्द कायम रहा है। पर कुछ लोगों की बेवकूफी के कारण आज बजर बाजार में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसके लिए हमारे सभी व्यापारी आक्रोशित हैं और इस घटना के विरोध में हमने बाजार बंद का आह्वान किया था और आज हमारा बाजार बंद है। आगे जो भी रणनीति व्यापारी बैठकर तय करेंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। खबर चमोली से है जहां पर ठेली लगाने को लेकर विवाद हो गया है और साथ ही ये पूरा मामला चमोली से है जहां पर लोगों ने जमकर प्रशासन और यहां पर दुकान के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन जताया और पुलिस भी मौके पर पहुंची, समझाइश दी गई और इसके बाद कहासुनी और भी ज्यादा बढ़ गई दो धर्मों के बीच में। इस दौरान बीच बचाव के लिए पुलिस को भी आना पड़ा है। पूरा मामला कर्णप्रयाग जिला चमोली का है। देहरादून में कई विभागों हेतु चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। तो सीधा आपको ले चलते हैं देहरादून। बड़ा एक चित्र हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया हमारे आध्यात्मिक गुरु और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, और उससे पहले आप सब लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल जी का संबोधन सुना। उन्होंने भी बहुत सारी प्रेरणा किस प्रकार से हम सबको काम करना है बताया। मंच पर आती इनको भी बोलना था लेकिन हम सब अच्छा होता इनको भी सुनते और रेखा जी को भी सुनते, सौरभ जी को भी सुनते, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम इनको सुन नहीं पाए। आदरणीय गणेश जोशी जी, रेखा जी, सौरभ जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आज मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इसमें सम्मिलित हो गया हूँ। मुझे लगता है कि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए हैं और उन सैकड़ों कार्यक्रमों में आज का कार्यक्रम मुझे बहुत ही ज्यादा भव्यता और बहुत ही ग्रेसफुल उसका संयोजन करने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, श्री खनेल जी और हमारे डीजीपी साहब और
सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी सचिवगण, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, और आज जिनके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिनके प्रोत्साहन के लिए और जिनको आज अपने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना है, ऐसे मेरे सभी नवनियुक्त प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारी, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आज पहली बार इस ऊपर लिखा है मुख्य सेवक सदन, इस मुख्य सेवक सदन में पहली बार आए होंगे। ऐसे कितने लोग हैं? काफी बड़ी संख्या है, 80% से ज्यादा है। तो जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो इससे पहले आए हैं उन सभी का मैं हृदय से यहां पर उपस्थित होने के लिए, इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके माता पिता, आप सबके अभिभावक, आप सबके गुरुजन, जिन्होंने आप सबको यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आप आज इस परीक्षा में सफल हुए हैं। और अभी आनंद जी से मैं पूछ रहा था तो आनंद जी ने बताया कि 2,50,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के फॉर्म भरे हैं, और 2,50,000 कितनी बड़ी संख्या है, उसमें से 289 लोगों को ही चयन होने का अवसर मिला है। तो इसमें जहां आप सबका परिश्रम है, आप सबकी मेहनत है, वहीं आप सबके माता पिता, आप सबके गुरुजन और जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, जहां आप लोगों को तो अत्यंत खुशी हो रही होगी कि आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी बड़ी आज खुशी की बात है कि हम राज्य के ऐसे कर्णधार, जिन्होंने आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में देनी है, उन सभी कर्णधारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग अमृतकाल के सिपाही हैं, अमृतकाल के कर्मयोगी हैं, अमृतकाल के वो सहयात्री हैं जो आने वाले 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत 2047 में जब हम आजादी की शताब्दी मना रहे होंगे, भारत उस समय विकसित भारत के रूप में हम सब उस सपने को पूरा कर रहे होंगे जो आज देखा जा रहा है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आज प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला, इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं, और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए
खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में आनंद जी कितने 17,500 से ऊपर 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। और ये केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, हम इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि इन जो परीक्षाएं हैं ये परीक्षाएं सभी पारदर्शी तरीके से हों, निष्पक्ष तरीके से हों और जो योग्यता क्षमता और प्रतिभा वाले हमारे प्रतिभावान प्रतिभागी हैं उन सबको चयन का अवसर मिले। और मैं सच बताऊं तो इस बार जो पीसीएस परीक्षा का जो हमारा परिणाम आया उस परिणाम के बाद मैं प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में मैं जा चुका हूं और कोई जिला मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जिस जिले में 10 से कम लोग सेलेक्ट हुए हों। 10 से अधिक संख्या है हर जिले की। और जब उनके माता पिता मिलते हैं और वो धन्यवाद देते हैं सरकार का, तो मैं कहता हूं कि धन्यवाद मेरा, मेरे सहयोगियों का तो जो है हमारा योगदान है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो देवभूमि उत्तराखंड की देवकुंड जनता का है, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि राज्य के इतिहास में जो एक परिपाटी थी, एक मिथक था, उस मिथक को बदला और हमको सेवा करने का अवसर मिला। जो हमारा संकल्प था उस संकल्प को उन्होंने रुकने नहीं दिया, अनवरत रूप से उस संकल्प को आगे बढ़ाने का हमने काम किया। आप सभी को भली बात याद होगा कि पहले किस प्रकार से धांधलियां हुआ करती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव पे नकल होती थी, क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाया करता था, बड़े बड़े नकल माफिया उस पर हावी होते थे और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी योग्यता प्रतिभा क्षमता के साथ अन्याय होता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। पहले भर्ती प्रक्रियाओं में लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा, किसी भी कीमत पर उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ ही आज का दिन जहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ इतने होनहार, इतने युवा, हमारे युवा नवोती उदयमान ये पांडे जी ऐसे अधिकारियों को आज हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप सबको मिल रही है, क्योंकि आज से आप सभी प्रदेश में सरकार और जनता के बीच में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले हैं, उसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, किसी के मन में जरूर आया होगा, मैं इसमें हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि कोई हाथ नहीं उठाएगा, कि अब तो हमारा चयन हो गया है, अब तो क्लास में इतना ही। नमस्कार।